इंडिया का मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक केदारकंठा, जिसे क्वीन ऑफ विंटर ट्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है। 3800 मीटर की हाइट पर -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में रात के 3 बजे ट्रैक करके हमने देखा अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनराइज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद इस इजी टू मॉडरेट ट्रैक को करने हर साल हज़ारों ट्रैकर्स आते हैं और जो इस ट्रैक को पूरा कर पाते हैं वो इसे अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस पाने मैं और मेरा दोस्त प्रिंस निकल जाते हैं दिल्ली से बस लेकर देहरादून की ओर, जहां पहुंचते ही सुबह सुबह देहरादून की सड़क में हम टॉयलेट ढूंढ रहे हैं क्योंकि इसको आई है। टॉयलेट करना जरूरी जरूरी है तो भाई घर में करके आना चाहिए था ना, यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? भाई सुबह सुबह सभी करते हैं टॉयलेट और तू नहीं करता है क्या? अभी आ नहीं रहा था मुझे। खैर, कीप दिस ऑन द साइड ऑफ द रोड। ये ट्रिप हमने हिमालयन हाइकर्स के साथ बुक की, जिनकी बात हम आगे करेंगे। थोड़ी देर में कुछ और लोग हमें ज्वाइन करते हैं और हमारा सफ़र शुरू होता है। सारंगी जी हो गया ये वाला क्रॉप होगा, ये वाला क्रॉप होगा। पहाड़ों में जितने शानदार पीक्स होते हैं उतने ही खूबसूरत रास्ते भी होते हैं और रास्तों को अपनी आंखों और कैमरे में कैप्चर करते हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तो ट्रैक शुरू होने से पहले ही टेस्ट शुरू हो गया, लेकिन स्वर्गारोहिणी की पीक ने ये सब भुला दिया। शाम होते हम पहुंच जाते हैं साकरी, जो कि इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ हिमालयन हाइक्स के हमारे ट्रैक लीडर ने हमें अगले दिन के ट्रैक की ब्रीफिंग की और ये पता लगा कि हम तो सिर्फ 4 ही जने हैं। आज रात के आराम के बाद कल से 3 दिन के लिए बिना नेटवर्क और प्रॉपर नींद के हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। 2 कुत्ते एक फ्रेम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हैं इस वक्त साकरी में अपने होटल रूम पे तो नहीं, ये कॉमन एरिया में है जहाँ हम खाना खाए थे कल रात को। बाहर दिखाता हूँ, बाहर व्यू दिखाता हूँ। देखो कितना सुंदर हो रहा है सब कुछ, पहाड़, यहाँ चांद भी दिख रहा है। अभी देखो यहाँ भी हमें चांद भी दिख रहा है और हमने यहाँ तेरी क्या ही बात है भोले शंकर, क्या ही बात है दूर होके भी तो साथ है। ओ एक्साइटेड, वेरी 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 क्या पूरा बोल ढंग से, वेरी वेरी एक्साइटेड। वाट लगा देंगे केदारकंठा की। वाट तुम्हें लगाओ, हम तो फतेह करेंगे। तेरी वाट लगने वाली है। और इसी के साथ शुरू होता है हमारे ट्रैक का डे 1। रेडी? वी आर रेडी। जय भोले। जय भोले। तो आज हमें ट्रैक करके जाना है जोड़ा का तालाब बेस कैंप। ट्रेल शुरू होते ही हिमालय की खूबसूरत वादियों से स्वागत मिलता है। कि स्टार्टिंग पे और ये देखो, ओके आजा। पर शुरू में ही एकदम स्टीप रास्ता देखकर इतना तो समझ आ गया कि बिगिनर्स ट्रैक इतना भी आसान नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। अभी तो और चलना है, शुरू हुआ अभी तो, हम भी तो अभी शुरू ही हुए ना बस। हाउ इज द जोश? हाय 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 क्यों कर रहा है भाई? हाय तो हो रही है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें एक साथी ने ज्वाइन किया। कहते हैं कि ट्रैक में इनका साथ काफ़ी शुभ होता है। केदारकंठा के ट्रैक से मेरी एक शिकायत थी कि ये इतना फेमस है कि यहाँ बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं। पर इसे महादेव की कृपा ही कहो कि उस दिन पूरे रास्ते हमें मुश्किल से 15 लोग एक साथ दिखे। भीड़ ना होने से इस ट्रैक की खूबसूरती और बढ़ गई।
है दोस्त, इसका नाम क्या रखूँ मैं? इसका नाम रखते हैं लॉटी। लॉटी ठीक है, अंग्रेजों का ही लेकिन ठीक है। अभी अपने दोस्त को बताया इसका नाम लॉटरी रखा है, साला पॉटी वोटी बोल रहा है, इसलिए अब से इसका नाम लॉटरी रख दिया मैंने। क्या लॉटरी? ये देखो भाई साहब, बहुत गजब। थोड़ी ही देर बाद चाचा का ढाबा आता है। नहीं, मेरे चाचा का नहीं, पर इससे आगे हमें 1-2 पॉइंट्स पर ही नेटवर्क मिलने वाले हैं, वो भी बहुत थोड़े से। तो अगले 3 दिन बिना नेटवर्क के नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। तो दिल्ली से डिस्कनेक्ट होने से पहले क्यों ना दिल्ली वाला कुछ हो जाए। भाई दिल्ली वाले मिल गए। ये दिल्ली वाले, सबूत दो कि दिल्ली वाले हो। सब कुछ कितना खूबसूरत है। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर, ये टेढ़े मेढ़े ट्रेल्स, ऊंचे हरे पेड़ और इन पेड़ों से झांकती हिमालय की सुंदर चोटियाँ। सूरज की मीठी किरणें जब इन पर पड़ती है और सफ़ेद बर्फ से टकरा कर हमारी आँखों तक आती है, तो जो व्यू दिखता है वो ऐसा है जैसे किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को हल्के गीले खुले बालों को सवारते देख लिया। It feels on a different dimension. And what's more beautiful, कि कल का दिन इससे भी खूबसूरत होने वाला है। पर ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होगी। बर्थडे गर्ल की सांस फूल गई। पर अभी जिंदा हूँ। आते जाते लोग। सबमिट हो गया आप लोगों का? चलो बहुत अच्छा। उनका नहीं हुआ? नहीं। कैसा रहा सबमिट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इन्होंने हेल्प करी, मेरे ट्रैक गाइड है। अरे वाह। यस। आप कौन से उससे वैसे? ओजोन एक्सपीडिशन। फिर तो ऑक्सीजन आया होगा। पूरा है ना। और इन कुछ छोटे दोस्तों से मिलते हम पहुंचते हैं हमारे पहले कैंप साइट, जूड़ा का तालाब। लेट मी शो यू द व्यूज। इट्स जूड़ा का तालाब नाउ। यहाँ के लोगों की इस तालाब को लेकर 2 अलग कहानियाँ हैं। कहते हैं शिव जी यहाँ मेडिटेशन कर रहे थे, उन्हें प्यास लगी तो अपने जूड़े से एक बाल निकालकर उन्होंने इस जगह पर फेंका और ये तालाब बन गया। दूसरी कहानी ये है कि शिव जी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी जटा से गंगा की एक बूंद गिरी, जिससे ये तालाब बना। चली गई गर्मी, आ गई है ठंड, इसलिए हमने ये भी पहन लिया, ये भी एक हाथ खा लिया क्योंकि यहाँ रखा है ना, सॉरी यहाँ रखा है। ऐसे जमे हुए लेक पे पैर रखने जा रहा हूँ, भगवान भरोसे है अब ये तो। ओ भाई सही है, सही है, सही है। ओ भाई सही है, ओ सही है। देख तू भाग में जा, मैं तेरी फोटो क्यों लूं? Maria, yo, Maria, yo, bro. ऐसे ये चक्के दे, चक्के दे। ये तुम्हारी कमरों पे जूम करता हूँ। आजा। एक एडवाइस तो मैं दूंगा, अगर तुम घर से इतनी दूर पहाड़ों में या कहीं पे भी आए हो ऐसी जगह, और तुम उस जगह पहुंचने के बाद सो जाते हो टेंट में अपने या रूम में, तो भाई तुम घर पे ही रहो, ठीक है? क्योंकि अभी मैं उधर आगे गया यार, इतना सुंदर व्यू, लेकिन मैं अकेला था। तो घर पे रहो भाई, ठीक है? कम से कम गंदगी कम होगी। ट्रैक पर हमारा दूसरा दिन स्नो से भरा होने वाला है, क्योंकि अच्छी खासी स्नोफॉल की वेदर रिपोर्ट आई है। पर दूसरे दिन से पहले एक रात भी आई थी। ये और बहनों, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। हम जुड़ा के तालाब पे बॉनफायर बना के बैठ रहे हैं। ये आग लगाने का मोमबत्ती में नया तरीका। और देखो केक भी देखो, क्या जुगाड़ बनाया है हमने। माचिस भी है। ये बीड़ी कौन पी रहा है? बीड़ी बुरी पी के आने। अरे बाप रे, हाथ कांप रहे। हाथ कांप रहे।
बोन फायर में बैठ के इनके हाथ कांप रहे, कल क्या होगा? बर्थडे का ये रखिए, गिराइएगा मत और आराम से काटना। अरे बाप रे, सब हैप्पी बर्थडे का। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। गिराना मत फूक मार के। हाँ, काटिए। इस सेलिब्रेशन में किसे पता था कि अगली सुबह जब हमारी आंखें खुलेंगी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। We were witnessing the first snowfall of our life. पहली बार स्नो का चेहरे पर गिरना, वो धीमी सर्द हवाएं, पहली बार तो सब जादू ही लगता है। बचपन का ख्वाब था ये देखना। As नैना said, उस पहाड़ की हवा में एक नशा था और हम उसमें झूम रहे थे। वीडियो देखा। Yes bro. Cheers! आज स्नोफॉल और ब्लैक आइस के चांसेस हैं, तो तैयारी तो पूरी है। तो इसी के साथ हमारे डे 2 का ट्रैक शुरू होता है। बाय बाय। अब बाय बाय जिला का तालाब। आज का ट्रैक सिर्फ 2.5 किलोमीटर का था, लेकिन आज कुछ आसान होने वाला नहीं था। थोड़ा आगे चलते ही बर्फ गिरने लगी, काफी ज्यादा गिरने लगी। हमारे गाइड ने हमें इस ढाबे पर रुकने का ऑर्डर दिया। अभी नहीं जाना? ठीक है। आसपास बातें होने लगी कि क्या समिट करने के लिए कल मौसम साफ रहेगा, क्या रास्ता खुलेगा। सब इंतजार में थे, ये सस्ता शाहरुख खान भी। फाइनली कुछ देर बाद मौसम तो साफ नहीं हुआ, लेकिन हवा की स्पीड थोड़ी कम हो गई, इसलिए हमने आगे बढ़ना शुरू किया। हैवी स्नोफॉल के दौरान ऐसे इंक्लाइन पर चलना बिल्कुल आसान नहीं होगा, और ये आप यहाँ देख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे? आई थिंक सांस अच्छे से आ नहीं पा। हाई अल्टीट्यूड में होता है, थोड़ा बहुत कर लेंगे। मुझे थोड़ी आदत हो गई है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सीप है भाई, और मज़ा आ रहा है। ठीक है, पर ये स्नोफॉल कहाँ रुकने वाली थी? हमसे आगे और पीछे शायद ही कोई दिख रहा था। इसका मतलब दूसरे ग्रुप्स ने पीछे रहना ही ठीक समझा। तो क्या हमने गलत किया? क्या हमें भी रुक जाना चाहिए था? आगे रास्ता भी पहले बेस कैंप तक पहुंच पाएंगे ना? बेस कैंप तक ट्राई करते थे। पहले लग रहा था कि ऐसे मौसम में समिट कैसे करेंगे, और अब बेस कैंप कैसे होगा, ये सवाल है। कि गाइड जी ने तो मेरे को बोल दिया कि भाई तेरे चक्कर में बाकियों की जान थोड़ी खतरे में डाल दूंगा। बात तो सही है। हे भगवान, हे भोले, प्लीज। बट देन आफ्टर सम टाइम्स, ये हमारे गाइड साहब हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। और ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है। इतनी स्नोफॉल में इतनी देर की मुश्किल चढ़ाई के बाद अब रास्ता सीधा था, जो सच में एक रिलीफ था, क्योंकि अब एटलीस्ट हम बेस कैंप तक तो पहुंच जाते। देख, ग्लूकॉन डी का पहाड़। अरे कहाँ जा रहा है? नमक का पहाड़। और कुछ होता है ऐसा?
साले ड्रग्स लेगा तुम? भैया ऐसा कोई किस्सा सुनाओ जिसमें मौत से सामना हुआ हो। क्या हो जाता है? हाँ हाँ। आप कौन सा एक्सपीडिशन गए हो? अच्छा, मैं भी चाहता हूँ 2026 में कोई 6000 क्लिक करने का। 2026 में 6000 का करना चाहता हूँ। दिख रहेगा क्या वो? आ जाएंगे, अब तो मुश्किल नहीं है इतना मेरे ख्याल में। कुछ रास्तों पर ट्रेल्स काफ़ी छोटी हैं, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। आप लोगों ने ट्रैक कर लिया भैया? सबमिट किया? चलो। मौत को छू के टक्कर वापस आ गया। जैसे अभी मैं आया। और अब फाइनली हैवी स्नोफॉल और थकान के बाद हम बेस कैंप पर पहुंच गए। ओए आ गए, ओए बेस कैंप पे आ गए। डे 911 बट जो भी है अब ट्रैकिंग कब चले जाएंगे? हेलो गाइस, Hello. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? The base camp. हल्ला जादू, ये तो बोलता भी है। वी आर एट बेस कैंप। बेस कैंप पहुंचकर सब बहुत खुश थे कि यस, वन मोर स्टेप क्लोजर टू द समिट। पर मौसम के इरादे कुछ और ही लग रहे थे, क्योंकि आज सुबह जो ग्रुप गया था वो समिट नहीं कर पाए खराब मौसम के कारण। अब हवाएं और तेज चलने लगी। बहुत गंदी हवा चल रही है। बेस कैंप जितना खूबसूरत लग रहा था, उतना ही कम पॉसिबिलिटीज की नेगेटिव बातों से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद स्नोफॉल तो कम हुई, लेकिन कंपनीज ने अपने एक्स्ट्रा टेंट्स निकालने शुरू कर दिए, क्योंकि मौसम फिर खराब होने वाला था। पर क्योंकि अभी मौसम साफ है, तो क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए। फोटो खींचे, वीडियो बना भाई। हाँ। His name is John C. और क्योंकि हमारे ग्रुप में हम सिर्फ 4 ही लोग थे, सो वी गॉट द स्पेशल ट्रीटमेंट। इसी ठंड में हमको मैगी खाने का मिला, तो मजे ही मजे। कोई नहीं, लो अपनी आएगा 3 सेकंड। और जब लूडो खेल के बाहर निकले, फाइनली हल्का मौसम क्लियर होता हुआ। भगवान प्लीज ऐसे ही क्लियर रखना। ये जो पीछे दिख रहे ना, इनको दूर रखना। बाहर बर्फ का आंधी चल रहा है और हम यहाँ टेंट में लेके पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बस कल समिट के लिए हमारा ये मौसम खुल जाए। भगवान कुछ तो करो। और भगवान ने हमारी सुन ली। इस वक्त रात के 12 बज रहे। मैं हूँ केदारकंठा बेस कैंप में और आसमान एकदम क्लियर है। चाहे वीडियो में दिखे ना दिखे, पर आसमान एकदम क्लियर है। इसका मतलब हम समिट करेंगे। फाइनली अब वो वक्त आ गया था जिसके लिए हम घर के आराम से इतनी दूर आए, टेंट्स की स्लीपिंग बैग में सोए। So the trek starts. हर हर महादेव। खराब मौसम का सामना किया और पूरा रास्ता ट्रैक करके हम यहाँ तक आए। अब बस कुछ कदम और, फिर वो फेमस सनराइज हमारे सामने होगा। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। 2-3 ग्रुप्स ने हमसे पहले ट्रैक शुरू कर दिया था। हम भी हेड टॉर्च लगाए आगे बढ़ गए। चांद की रोशनी में ये रास्ता जितना खूबसूरत लग रहा था, उतना ही मुश्किल भी,
क्योंकि आज की रात हमें सनराइज से पहले 600 मीटर का एल्टीट्यूड ट्रैक करके ऊपर जाना है। एंड अगेन मैं इस बात से सरप्राइज था कि इतने पॉपुलर ट्रैक में इस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं। थोड़ा आगे चल के मुझे वो ग्रुप मिलते हैं जो हमसे पहले निकले थे। रास्ते में सब ढाबे पर रुक जाते हैं। दिल्ली वाले आ गए ओए। दिल्ली से है भाई, आगे बोल नहीं सकता। पारिवारिक माहौल है। शक्ल फिर दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, ज़्यादा जल्दी आगे आगे निकल के भी बहुत फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ पे मैं हूँ एक ग्रुप भी है, बाकी भी है, पर इसके आगे ट्रेल्स नहीं बनी हुई, यानी कोई अभी गया नहीं, तो हमें नहीं पता कहाँ जाना है। अब कोई गाइड जाएगा, मेरा गाइड आएगा तब जाएंगे हम। तो ख्याल रखना, बाकी लोग आ रहे हैं। फाइनली कुछ लोग ट्रेल बना रहे हैं, देखो। ट्रेल बनाना मुश्किल है, ये तो दिख गया भाई। अब शुरू होता है ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट। A trek is never easy, पर लोग करते हैं, ये मजा है इसमें। I love it. चढ़ना इतना मुश्किल था कि हर 10 कदम पर सब रुक रहे थे। जो यहाँ आए हैं उन्हें पता है कि आखिरी का 500 मीटर कितना मुश्किल है। बस थोड़ा और। हवाएं ठंडी और तेज होने लगी। बस थोड़ी दूर और। ट्रैक नहीं क्लाइंब करना पड़ रहा था, क्योंकि अब वो किरणें दिखने लगी थी। आसमान अपना रंग बदलने लगा था। मैं इससे भी हाई एल्टीट्यूड पे गया हूँ, पर एक समिट करने की खुशी कुछ और होती है। फील्स लाइक एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर होता है सनराइज। सूरज की पहली किरणें जब दूर पहाड़ों पर पड़ी तो एहसास हुआ कि कुछ इसी तरह हमारी भी रात की एक सुबह होगी। नई किरणें उजाला करेंगी और सब बहुत खूबसूरत होगा। एक नई शुरुआत होगी, एक नया सफ़र होगा और एक नए हम भी होंगे। समिट की इस खुशी को शेयर करने मेरा ग्रुप भी पहुंच जाता है। इडली आ गए। क्या है भाई, मेरे को समझ देख के बहुत गदर ऐसा लगा नहीं, अब तो सिर दिया। हेलो जी, फाइनली हाउ इज द जोश? हाय हाय, फाइनली वी डिड इट। अगर आना है हिमालय हाइका से सर नहीं बताओ क्या कटर कर लिया भाई? कर दिया हमने बिल्कुल। वो पहाड़ जो सबको फैसिनेट करता है, उसके पीछे का तो पता नहीं, पर उसके ऊपर सुकून है। हेलो जी, फाइनली हमारा समिट हो गया। अब हम नीचे उतर रहे हैं फिसल फिसल के। नीचे तो सबसे ज्यादा है, देखो नेटवर्क आ रहा है क्या? नेटवर्क पता नहीं मुझे, पर मेरे को आगे बोलने था। फाइनली हमारा समिट हो गया है, अच्छा लग रहा है। मैं तो सुबह सुबह पहुंचा, सनराइज देखा, बहुत मज़ा आया। इट्स नेक्स्ट लेवल फीलिंग। अब मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक ये सनराइज
कहाँ है? ये देखो जब मैं तेरे को हाथ पकड़ के